सो ये व्हाट्सएप गाइस, सॉरी फॉर मैं लेट हूँ। और गाइस मैं बता देना चाहता हूँ कि जो परमेन चूज टू गर्ल इन लव वाली जो सीरीज़ है ना, उसका प्रीमियम मैं कल रखने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, कल 11 बजे या 11:30 को प्रीमियम आ जाएगा। सो प्लीज़ आप लोग प्रीमियम में गाइस ज़रूर आना, कम से कम सिर्फ चैट करने के लिए तो आना गाइस, प्लीज़ प्रीमियम में ज़रूर आना। और गाइस सबका एनिमेट टून, जी हाँ गाइस, उसने एक नया चैनल बनाया है यार गाइस, वो हार नहीं मान रहा है। जी हाँ गाइस, उसने हार नहीं मानी है। सो गाइस उसके नए चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो प्लीज़ जाके सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस मैं लेके आ चुका हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मिस्सो होता है वो मिचिको से मिलता है। सो कंटिन्यू करते हैं। जो मिचिको होती है ना वो मिस्सो से मिलती है, और मिस्सो जो होता है ना वो मिचिको से मिलता है और कहता है क्या बोलो, क्या काम है तुम्हें। फिर मिचिको क्या कहती है कि वाओ मिस्सो, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, वेरी स्मार्ट। और मतलब कि वो मिस्सो की तारीफ़ करने लगती है और कहती है कि वाओ तुम तो जल्दी समझ गए कि मुझे क्या काम है। सो मिस्सो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें काम है, इस वजह से। फिर मिचिको कहती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे काम है। फिर मिस्सो मन में कहता है कि जब तुम्हें काम होता है तभी तुम मुझे बुलाती हो, वरना कभी नहीं बुलाती हो। फिर मिस्सो कहता है कि वो छोड़ो, बताओ अपना काम। फिर जो मिचिको होती है ना वो कहती है कि मुझे काम है कि तुम क्या आज परमैन को मेरे घर बुला सकते हो। फिर मिस्सो कहता है क्या काम है उससे। फिर जो मिचिको होती है ना वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो मुझे मुझे उससे काम है, ना कि तुमसे। मैंने तुम्हें जितना कहा उतना करो। फिर जो उसका एआई सिस्टम होता है ना वो कहता है कि सर देखिए, वो आपको मतलब कि एक नौकर समझ रही है कि आप उसने जितना कहा उतना आप कीजिए, वरना आप गए। वो आपको ऐसे धमकी दे रही है। सो सर प्लीज़ आप इसकी बातों से मतलब कि डरिए मत, और हम जो कहते हैं वो करिए। भले आपकी दोस्ती टूट जाती है लेकिन ऐसी लड़की से दोस्ती ना रखने में ही मज़ा है। फिर जो मिस होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं बुला के लेके आऊँगा। और गाइस वो बोल देता है। फिर जो मिचिको होती है वो कहती है कि थैंक यू मिस्सू। फिर जो उसका असिस्टेंट होता है वो कहता है कि सर आपको ये नहीं बोलना था। फिर मिस्सू कहता है कि मैं क्या करूँ। फिर उसका एआई सिस्टम जो होता है ना वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। उसका AI-1 कहता है कि मैं जो बोलूँ ना वो बोलिए। फिर मिस्सो कहता है कि ओके। फिर जो मिचिको होती है ना वो कहती है कि अगर परमैन आज मेरे घर पे नहीं आया ना तो मिस्सो आज से हमारी मतलब कि मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगी। फिर मिस्सो कहता है कि क्या मैं भी अपने साथ में आ सकता हूँ तुम्हारे घर। फिर मिचिको कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे घर बिल्कुल नहीं आ सकते। फिर उसका AI सिस्टम उसको मतलब कि कह रहा था कि तुम ये बोलो इस वजह से। और गाइस मिस्सो कहता है कि लेकिन क्यों नहीं आ सकता। फिर मिचिको कहती है इस वजह से क्योंकि तुम पढ़ाई में वीक हो, सब में वीक हो, और सारी चीज़ों में वीक हो। फिर जो मिस्सो होता है ना वो कहता है कि तो फिर परमैन भी वीक होगा ना। फिर जो मिचिको होती है ना वो कहती है कि तुम परमैन के बारे में जानते नहीं हो तो तुम बोलो मत परमैन के बारे में। फिर मिस्सो कहता है कि अगर जान जाओ तो। फिर मिचिको कहती है कि अभी तो तुम जाने नहीं हो ना। फिर मिस्सो कहता है कि लेकिन परमैन से तुम क्या करती हो, मतलब कि तुम परमैन से क्या काम है। फिर मिचिको कहते हैं मुझे कुछ भी काम हो, तुम्हें उससे कुछ मतलब। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ मुझे मतलब नहीं है, लेकिन वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो भी बिल्कुल मेरी तरह ही है, मतलब कि मैं जैसा हूँ वैसा ही वो है। फिर मिचू कहते हैं कि वो ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होगा ना फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जो मिस्सो होता है वो कहता है कि तो फिर मुझसे क्यों फ़र्क पड़ रहा है। फिर मिचू कहते हैं कि क्योंकि तुम सब में वीक हो। फिर जो मिस्सो होता है वो कहता है कि वो भी तो वीक हो सकता है ना। फिर मिचू कहती है कि कोई कुछ भी हो लेकिन उसके पास पावर है। और गाइस यहाँ पे मतलब कि राज निकल के आ जाता है गाइस, मिची को बोल देती है कि उसके पास परमानेंट पावर है। फिर मिस्सो कहता है कि क्या मतलब कि तुम एक गोल्ड डिगर हो, उसकी पावर से प्यार करती हो ना कि उससे। अब मुझे समझ में आ गया गाइस, ये सब कुछ उसका AI सिस्टम बुला रहा था। गाइस कितना तगड़ा AI सिस्टम है गाइस, क्या दिमाग, मतलब कि क्या ही दिमाग लगाया उसने, कैसे भी करके मिचिको से मुंह से वो सच्चाई निकलवा दी। और फिर मिचिको कहती है कि हाँ मैं उसके पावर से प्यार करती हूँ, तुम्हें उससे कोई मतलब, तुम बीच में मत आओ। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि लेकिन वो तो पर पाको को पसंद करता है। फिर जो मिचिको होती है वो कहती है कि पाको हो या कोई भी हो वो मुझे ही पसंद करना चाहिए, कुछ भी हो। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि तुम तो दादा मतलब कि तुम तो एटीट्यूड दिखा रही हो इसके अंदर, मतलब कि इसके अंदर मतलब कि तुम तो दादागिरी कर रही हो। फिर मिचिको कहती है तुम कुछ भी समझो लेकिन परमैन सिर्फ मेरा है, और वो पाको बीच में है तो उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर मिस्सो कहता है कि मैं नहीं बुला के लेके आऊँगा परमैन को, अगर तुम इस काम के लिए बुलाना चाहती हो तो मैं नहीं बुलाऊंगा। फिर मिच्चू को मतलब कि उस वक्त मामला बहुत गर्म हो चुका था, मामला सर से ऊपर निकल चुका था इस वजह से। फिर मिच्चू को
पता नहीं मिचिको के दिमाग में क्या आ जाता है, वो पता नहीं क्या होता है, लेकिन वो बोल देती है कि अगर तुम परमैन को बुला के नहीं लेके आए तो मिस्सो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। फिर मिस्सो कहता है कि तुम्हें बात नहीं करनी है तो मत करो, दोस्ती नहीं रखनी है तो मत रखो, लेकिन मैं परमैन की लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता। फिर जो मिचिको होती है वो कहती है कि तुम्हें उससे कोई मतलब, परमैन सिर्फ मेरा है, अगर वो मेरा नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं होने दूंगी। अगर परमैन को कल तुम बुला के नहीं लेके आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगी ना कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। मैं परमैन को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, यहाँ तक कि किसी का खून भी कर सकती हूँ। और गाइज पता नहीं मिचिको के दिमाग में क्या आ जाता है, लेकिन वो बोल देती है गाइज, ये बोल देती है। मिचिको बोलना भी नहीं चाहती थी ये, जी हाँ गाइज, ये बोलना नहीं चाहती थी लेकिन बोल देती है गाइज। और कहती है कि फिर मिस्सो कहता है कि तो फिर पाको तुम्हें क्या छोड़े देगी। फिर जो मिचिको होती है ना वो कहती है कि सबसे पहले तो तुम मरोगे मित्सो, अगर तुम परमैन को कल बुला के नहीं लेके आए। और हाँ, पर मित्सो सिर्फ परमैन को बुलाना ही का काम ही नहीं, क्योंकि तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया, और अब तुम मुझे और परमैन को मिलाने के लिए तुम क्या करोगे वो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम कुछ ना कुछ करोगे। अगर तुमने मुझे और परमैन को नहीं मिलाया, वैसे तो मैं ये नहीं बोलती, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, इस वजह से मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि अगर तुमने मुझे और परमैन को नहीं मिलाया तो याद रखना मिस्सो, तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर मिस्सो कहता है कि ये तो सरासर मतलब कि खुलेआम मतलब कि धमकी देना जैसा हुआ ना। फिर मिचिको कहती है कि तुम कुछ भी समझो, लेकिन तुम क्या करोगे मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे और परमैन को मिलाओ और पाको को रास्ते से तुम्हारा हटाने का तुम्हारा काम है। फिर मिस्सो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और मैं परमैन को बुला के भी नहीं लेके आऊँगा। फिर मिचिको कहती है कि अब सिर्फ तुम्हारा काम परमैन को बुलाना नहीं है, मुझे और परमैन को मिलाना भी है और पाको को रास्ते से हटाना भी है। फिर मिस्सो कहता है कि तो फिर पाको तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, वो तुम्हारा मार मार के बुरा हाल कर देगी। फिर जो मिचिको कहती है कि वो कोई भी हो, सिर्फ परमैन सेट ही है ना उसके पास, परमैन सेट के पीछे तो उसका कोई ना कोई चेहरा तो होगा ना, वो कैसे भी करके अगर मैं पता लगा लूँगी ना तो याद रखना मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मेरे और परमैन के बीच में आ रही है, और अगर वो मेरे और परमैन के बीच में आई तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं यार गाइस, मिचिको के दिमाग में भूत सवार हो जाता है या क्या हो जाता है, वो मिचिको सरासर मिस्सो को धमकी देके चली जाती है, और गाइस मिस्सो थोड़ा बहुत डरने लगता है। फिर जो उसका ये सिस्टम होता है वो कहता है कि सर आप मतलब कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आप डरते हैं सबसे, आप बिल्कुल मत डरिएगा सर, हम आपके साथ जब तक है तब तक आपको मतलब कि कोई टच भी नहीं कर सकता। फिर मिस्सो कहता है क्या सच में? फिर वो कहते हैं कि वो AI सिस्टम कहते हैं कि हाँ सर। फिर उसका AI2 सिस्टम कहता है कि सर आप अभी आपको घर चले जाना चाहिए, और इस सारी बातों के बारे में आप मत सोचिए, आप घर जाइए, आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। फिर मिस्सो कहता है कि क्या होने वाला है? फिर उसका AI सिस्टम कहता है कि आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप पहले घर चलिए। और गाइस मिस्सो जो होता है ना वो गाइस घर चला जाता है, जी हाँ गाइस, वो घर चला जाता है और घर में बैठता है, और गाइस वो कहता है कि बोलो अब क्या काम है। फिर जो वो AI सिस्टम होते हैं ना वो कहते हैं कि पहले आप इस वीडियो को देखिए, और गाइस वहाँ पे एक ड्रोन आ जाता है। जी हाँ गाइस, वो ड्रोन बहुत ज़्यादा लेटेस्ट था, इतना एडवांस ड्रोन था कि वो इनविजिबल ड्रोन था। जी हाँ गाइस, वो दिखाई नहीं देता है। और गाइस मिस्सो कहता है कि ये तो इनविजिबल ड्रोन है, वो कहते हैं कि हाँ हमने इसे बेस से बुलाया है। जी हाँ गाइस, मिस्सो के बेस जो मतलब कि लेबोरेटरी है ना वहाँ से बुलाया है। और गाइस वो कहते हैं कि यहाँ पे मतलब कि इसके अंदर पूरा मतलब कि रिकॉर्डिंग है, और गाइस उसे पूरी की पूरी 3D प्रिंट, जी हाँ गाइस, हवा में पूरी की पूरी 3D प्रिंट से उसे दिखाते हैं कि मिचिको क्या हरकत कर रही है। फिर मिस्सो कहता है कि इस मिचिको को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और गाइस वो कहता है कि मिस्सो कहता है कि इस रिकॉर्डिंग का मैं क्या करूँगा, उसने तो मुझे धमकी दे दी है। फिर जो AI सिस्टम होते हैं वो कहते हैं कि यही रिकॉर्डिंग हमें मतलब कि परमैन को मिचिको से बचा सकती है, मतलब कि आपको मिचिको से बचा सकती है। फिर मिस्सो कहता है कि क्या कर सकती है ये रिकॉर्डिंग। फिर जो AI सिस्टम होते हैं वो कहते हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इस रिकॉर्डिंग को पाको के पास पहुंचा दिए। फिर मिस्सो कहता है कि पाको क्या कर लेगी, पाको क्या करेगी। फिर जो AI सिस्टम होते हैं वो कहते हैं कि आप हम पे यकीन रखिए कि आप सिर्फ पाको के पास ये रिकॉर्डिंग पहुंचा दीजिए, आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए। फिर मिस्सो कहता है कि लेकिन पाको क्या कर लेगी। फिर AI सिस्टम कहता है कि आप पहले मेरी बात सुनिए कि आप पहले पाको को पहुंचा दीजिए,
फिर पाको जो करेगी वो आपको पता खुद ही चल जाएगा। फिर मिस्सो कहता है कि क्या सच में? फिर मिस्सो कहता है कि लेकिन अगर मैं ऐसे 3D प्रिंट में मोकलूँगा ना, भेजूँगा ना, तो वो समझेगा कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हवा में प्रिंट होने वाले 3D प्रिंट बहुत ज़्यादा मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी है। फिर वो कहता है कि चिंता मत कीजिए, और वो एक पेन ड्राइव मतलब कि जो होती है ना उसके अंदर फिट कर देते हैं सारे के सारे पूरा का पूरा वीडियो। फिर मिस्सो कहते हैं कि वाह, ये हमारे मतलब कि जो अर्थ की पेन ड्राइव है ना, अर्थ की टेक्नोलॉजी की पेन ड्राइव है ना। फिर वो ए सिस्टम कहते हैं कि हाँ, हमने बना दी थी ये पहले, क्योंकि हमें लग रहा था कि अर्थ के भी कुछ मतलब कि वेपन्स ना वो सब कुछ बना देना चाहिए, अर्थ की भी कुछ टेक्नोलॉजी बना देनी चाहिए, इस वजह से हमने पहले ही लेबोरेटरी में ये बना के रखी थी। और गाइज वो ड्रोन से वो पेन ड्राइव निकलते और उसके अंदर पूरा मतलब कि सेव था। और गाइज जो ड्रोन होता है ना वो बेस पे वापस चला जाता है। और गाइज मिस्सो कहता है कि लेकिन मैं इसे भेजूँगा कैसे? फिर एक और दूसरा ड्रोन आता है और वो कहता है कि मैं उसे भेज दूँगा। और गाइस वो जो होता है ना, उस जो मिस्सो होता है ना, वो उस पेन ड्राइव को किसी लिफाफे में डाल के और उसके ऊपर लिख देता है कि आपके लिए तोहफा है, आपके लिए तोहफा है। जी हाँ गाइस, उसके अंदर लिख देता है। और गाइस वो सुमिरे के घर होता है ना उसके अंदर मतलब कि भेज देता है। जी हाँ गाइस, उसके अंदर भेज देता है और वो जो ड्रोन होता है ना वो बेस पे वापस चला जाता है। और गाइज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मिस्सो को पाको की रियल आइडेंटिटी बिल्कुल भी पता नहीं है। और गाइज उसने जानने की भी कोशिश नहीं की है कि पाको कौन है, और उसके दिमाग में ये ख्याल भी नहीं है। जी हाँ गाइज, उसके दिमाग में ये आइडिया भी नहीं है कि पाको कौन है, इसके बारे में मैं जानूँ। जी हाँ गाइज। सो फिर जो मिस्सो होता है ना वो टेबल पे बैठा हुआ होता है। और गाइज हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो सुमिरे होती है ना वो उसके रोबोट के साथ टीवी देख रही होती है, और कोई दरवाज़ा खटखटाता है। और गाइस जो सुमिरे होती है ना वो रोबोट का नोच का बटन दबा देती है और उसे कबट में रख देती है और बाहर देखने जाती है। और बाहर देखती है तो बाहर उसका बॉडीगार्ड होता है जो कि कहता है कि मैम आपके लिए किसी ने कुछ भेजा है। फिर सुमिरे कहते हैं क्या भेजा है? फिर उसका बॉडीगार्ड कहता है कि वो तो पता नहीं। फिर जो सुमिरे होती है ना वो उस चीज़ को ले लेती है और दरवाज़ा बंद कर देती है, और फिर कहती है कि क्या है इसके अंदर। और फिर वो उसे खोलती है, और खोलती है ना तो उससे पता चलता है कि इसके अंदर मतलब कि पेन ड्राइव है। फिर सुमिरे कहती है कि ये पेन ड्राइव क्यों है और मुझे क्यों भेजी है, और ये पेन ड्राइव किस के लिए भेजी है, और इसके अंदर क्या है और किसने भेजी है। इसके मतलब कि सुमिरे के दिमाग में बहुत सारे मतलब कि सवाल हो रहे थे। फिर सुमिरे अपने लैपटॉप को निकालती है और उसके अंदर पेन ड्राइव को ओपन करती है, और उसके अंदर एक वीडियो होता है। जी हाँ गाइस, फिर सुमिरे कहती है कि ये कौन सा वीडियो है, और फिर वो उसे ओपन करती है। जी हाँ गाइस, वो उसे ओपन करती है और वहाँ पे दिखाया जाता है मिस्सो और मिची को। और गाइस सुमेरे का दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जी हाँ गाइस, सुमेरे का तो दिल बैठ जाता है गाइस कि मिस्सो और मिची को, वो उसे स्टॉप कर देती है पहले तो मिस्सो और मिची को देख के, और कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा मिस्सो और मिची को, मतलब कि क्या इस वीडियो में क्या है। वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है गाइस उस वीडियो को देखने से, क्योंकि जो सुमेरे होती है वो कहती है कि इस मिस्सो को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इस मिस्सो को मैं कितना पसंद करती हूँ, इसके पीछे कितना पड़ी रहती हूँ मैं, इसके लिए कितना फिक्र करती हूँ, इसके लिए मैं दिन रात सोती हूँ, और सपने में भी मैं सिर्फ मिस्सो का ही सपना देखती हूँ हर वक्त। फिर भी ये मिचिको के पीछे ही पड़ा रहता है, और मैं इसके साथ कितना मतलब कि टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर भी ये मेरे साथ टाइम स्पेंड करना भी नहीं चाहता है। लेकिन पता नहीं ये मिचिको के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है। और गाइस वो कहती है कि अगर बर्डमैन ने ये बोला नहीं होता ना कि मैं मिस्सो को अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं दिखा सकती, तो मैं अभी अपनी रियल आइडेंटिटी मिस्सो को दिखा देती, और जो मिस्सो होता ना वो हमेशा के लिए मेरा हो जाता, और मिची को बीच में कभी आती भी नहीं। और गाइस मैं मिची को भी अपनी रियल आइडेंटिटी दिखा सकती ना, तो उसे भी दिखा के उसकी औकात दिखा देती, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि बनी फिरती है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ऐसे ही बोलती रहती है ना, उसकी औकात में उसे दिखा देती है। अगर बर्डमैन ने नहीं बोला होता कि तुम अपनी रियल आइडेंटिटी किसी को मत दिखाना, अगर बोला होता ना कि अपनी रियल आइडेंटिटी सबको दिखा सकती हो, तो मैं मिस्सो तो हमेशा के लिए मेरा हो जाता। लेकिन इस मिचीको को मैं छोड़ती नहीं, उसको मतलब कि उसकी औकात दिखा देती। सो गाइस सुमेरे जो होती है ना वो ये सब कुछ सोचना बंद करती है और वीडियो को देखती है। और गाइस जो मिस्सो होता है वो कहता है कि बोलो तुम्हें क्या काम है। और गाइस मिस्सो और मिचीको जो बात कर रहे थे ना उससे सुमेरे को थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था कि मिस्सो जो होता है ना वो सुमेरे के बारे में मतलब कि मिचिको के बारे में उसे सब कुछ पता चल चुका है कि मिचिको कैसी लड़की है गाइस, उसे सब कुछ पता चल चुका है, और वो पूरा वीडियो देख लेती है। और गाइस वीडियो देखने के बाद सुमेरे का तो मतलब कि
मतलब कि दिमाग इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि आप मतलब कि अंदाजा नहीं लगा सकते, उतना गर्म हो जाता है। और गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस इसके अंदर मतलब कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, और जो कि मैं 2-3 स्टेप भूल चुका था इसके अंदर वीडियो के अंदर, सो इसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छी होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि गाइस मैं लगातार वॉइस ओवर कर रहा था और उसके कारण मैं 2-3 स्टेप भूल चुका हूँ गाइस इसके स्टोरी के अंदर। सो प्लीज़ गाइस मुझे माफ़ कर दीजिएगा गाइस। सो गाइस इसके अंदर मैं सुमेरे की जगह मतलब कि मैं मिचिको की जगह यहाँ पे सुमेरे बोल चुका था ना, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गाइस। मिचिको ही है गाइस, सॉरी। और गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस, प्लीज़ यार। और आज के मतलब कि कल तक 700 का मैं टारगेट देता हूँ कि कल तक क्या 700 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे चैनल पे। और गाइस प्लीज़ सबका एनिमेटून को भी सपोर्ट कीजिए, उसकी चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और गाइस ऑल गेमिंग को भी सपोर्ट कीजिए, मेरी ऑल गेमिंग चैनल वाली, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो बाय गाइस।